स्वागत है आपका साइंस विद मनीता में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार लवण। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अम्ल क्षार लवण को डिस्कस करें, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स सूचक। आप ट्रैफिक लाइट देखा होगा आपने, जब काफी ट्रैफिक होता है, आप ट्रैवल करते हैं, कार में होते हैं, स्कूटर पे होते हैं, तो क्या होता है कि ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए एक सिग्नल होता है। रेड सिग्नल होता है, रुक जाते हैं आप। ग्रीन सिग्नल होता है, तभी आप चलते हैं। ठीक उसी प्रकार इंडिकेटर होते हैं जो सूचना देते हैं। An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base. तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर एक तरह से डाई है जिसे जब एसिड या बेस में, अम्ल या क्षार में जब डाला जाता है, अम्ल या क्षार के विलयन में जब इसे मिलाते हैं तो ये अपना कलर चेंज करता है और उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि वो विलयन अम्ल है या क्षार है। अब जो तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं वो है लिटमस, मैथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलीन। ये तीनों इंडिकेटर्स हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं। लिटमस पेपर फॉर्म में भी होता है और एक्वस फॉर्म में भी होता है, इसका सॉल्यूशन भी होता है। इंडिकेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली मिलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर या जो संश्लेषित सूचक हैं वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जिसे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। देखिए, प्रयोगशाला में कॉमनली जिस इंडिकेटर को यूज करते हैं, जिस सूचक को यूज करते हैं, वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है? उससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड है, अम्ल है या बेस है, क्षार है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसे एक प्लांट जिसको हम कहते हैं लाइकन, लाइकन आता है थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइकन से, और इसी लाइकन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। अब ये लिटमस पेपर क्या करता है, ये देखिए, ये एक एसिड सॉल्यूशन है। जब इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाता है, डिप करते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब लाल लिटमस पेपर को बेस में क्षारीय विलयन में डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन विलयन एसिड है या बेस है। अगर न्यूट्रल है लिटमस पेपर तो उसका जो कलर होगा वो होगा पर्पल, यानी कि आप उसको, जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है, उससे आप एसिड और बेस दोनों का ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन एसिड है तो जब आप उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे वो रेड में बदल जाएगा, और इसी रेड लिटमस पेपर को जब आप किसी बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। अब ये भी होता है कि देखिए, एसिड बेस का ये कलर इंडिकेट करता है हमें लिटमस पेपर, लेकिन कई बार यह होता है कि अगर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है लिटमस पेपर पर, तो क्या होगा कि लिटमस पेपर का कलर व्हाइट हो जाएगा, ये अब इरिवर्सिबल हो जाएगा। जनरली लिटमस पेपर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर क्लोरीन गैस को फ्लो कराओगे, प्रवाहित कराओगे, तब क्या होगा, हाइपोक्लोराइट आयन बन जाएगा, और हाइपोक्लोराइट आयन बनने की वजह से जो लिटमस पेपर है उसका रंजकहीन हो जाएगा, उसका ब्लीच आउट हो जाएगा। So what is natural indicator? Natural indicator is a type of indicator that can be found naturally and can determine whether the substance is an acidic or a base. प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो प्राकृतिक रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं और वो ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। एग्जाम्पल्स है जैसे रेड केबेज, हाइड्रोंजिया, लाइकन, टर्मरिक। अब हम बात करेंगे रेड कैबेज के बारे में। अगर हम रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को, यानी कि रेड कैबेज के जूस को किसी एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन अगर हम कोई बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे हमने कास्टिक सोडा ले लिया, साबुन का पानी ले लिया, तो क्या होगा कि इसका जो रेड कलर है वो बदल जाएगा, ग्रीन में, हरे कलर में परिवर्तित
हो जाएगा। तो इसीलिए जब रेड कैबेज बनाई जाती है तो उस समय क्या किया जाता है कि विनेगर या सिट्रिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि इसका कलर रेड ही बना रहे, चेंज ना हो। देखिए इसके अलावा कुछ और ऐसे पौधे भी हैं जिनकी पंखुड़ियां वो बताती हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ है हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरेनियम है, तो इनकी पत्तियों का पंखुड़ियों का कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए आप, ये है हाइड्रेंजिया फ्लावर्स। हाइड्रेंजिया फ्लावर्स भी नेचुरल इंडिकेटर है। अगर सॉइल बेसिक है, अगर क्षारीय मृदा है तो इसका कलर पिंक होता है पंखुड़ियों का। लेकिन अगर मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक सॉइल है, तो ये जो पंखुड़ियां हैं ये कैसे रंग की दिखाई देती हैं हमें? ब्लू कलर की, नीले कलर की हमें पंखुड़ियां दिखाई देती हैं अगर एसिडिक सॉइल है तो। इसी तरीके से लाइकन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टर्मरिक, हल्दी भी नेचुरल इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है ये? बेस का, क्षार का इंडिकेटर है ये। क्या करते हैं कि जब टर्मरिक को डिस्टिल्ड वाटर में या किसी अगर एसिडिक सॉल्यूशन में, अम्लीय विलयन में हम हल्दी को डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, साबुन का पानी, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम हल्दी डालते हैं तो तुरंत ही गहरे लाल रंग में इसका कलर चेंज हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि वो सॉल्यूशन बेस है। कई बार देखिए जब खाना खाते हैं और अगर हमारे कपड़ों पे खाना अगर गिर जाता है तो जो कलर है वो येलो होता है, लेकिन जैसे ही उसे धोया जाता है तो साबुन लगने की वजह से, क्योंकि साबुन हमें पता है कि बेस है, क्षार है, तो जब साबुन या सर्फ उस पे लगता है तो वो येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है गहरे लाल कलर के अंदर, डीप रेड कलर हो जाता है। तो इसीलिए इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, उसे नींबू लगाकर साफ किया जाता है। नींबू उसके ऊपर रगड़ देते हैं, बहुत सारे पानी में डाइल्यूट करके कपड़े को धोया जाता है ताकि उसका प्रभाव खत्म हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन-मेड एंड डू नॉट अकर इन नेचर। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, मैन-मेड है, इंसानों ने इसे बनाया है, प्राकृतिक रूप में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे कि फिनोफ्थैलिन एंड मेथिल ऑरेंज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है फिनोफ्थैलिन और यहाँ है मेथिल ऑरेंज। अब हम बात करेंगे फिनोफ्थैलिन के बारे में। फिनोफ्थैलिन जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हमें दिख रहा है, कलरलेस होता है। तो अगर आप जब इसे एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, फिनोफ्थैलिन की कुछ ड्रॉप्स को जब हम किसी एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, मान लीजिए कि आपने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और उसमें आपने कुछ बूंदें फिनोफ्थैलिन की डाल दी, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई बेस सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कास्टिक सोडा ले लिया, तो क्या होगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेस सॉल्यूशन है जिसमें इसका कलर पिंक हो गया। तो फिनोफ्थैलिन किसका इंडिकेटर है? बेस का इंडिकेटर है, क्षार का सूचक है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अपने न्यूट्रल कलर इसका है ऑरेंज कलर का, और इसे जब हम एसिड में मिलाते हैं तो इसका कलर क्या होता है, रेड कलर देता है ये, और जब हम इसे बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो येलो कलर देता है। तो यहाँ आप देखिए जैसे सॉल्यूशन ए है, ये है एसिड, क्योंकि जब इसमें मेथिल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स हमने डाली इसका कलर रेड हो गया। ये है बेस सॉल्यूशंस, क्योंकि इसका कलर मेथिल ऑरेंज डालने पर येलो हो गया। तो इस तरीके से मेथिल ऑरेंज का यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्ल है या क्षार है। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऑल्फैक्टरी मतलब होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, गंध से संबंधित। तो olfactory indicators क्या होते हैं? Those substances whose smell changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जिनकी गंध, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या बेस विलयन के अंदर,
तो वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल ये देखिए, अनियन है और वेनिला एक्सट्रैक्ट है। तो प्याज क्या होता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन एसिड है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, तो क्या होगा, इस जो प्याज का अगर एक्सट्रैक्ट लिया है आपने, इसकी स्मेल एज इट इज रहती है, बनी रहती है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन बेस है, आपने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या होगा कि प्याज की तब आपको फिर स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से पता लग सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ऐसा ही होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी, कि अगर एसिड सॉल्यूशन है तो वेनिला की जो स्मेल है वो बनी रहती है, लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन में हम वेनिला एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें इसकी स्मेल वेनिला की नहीं आएगी। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी एसिड बेस सॉल्यूशंस के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।